लटका दिया है। तो हाँ, तो बहुत सारे ये मतलब ये तो उनको मतलब ये है कि ये दिमाग में आया और पूरी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा या राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। ये इसी गाने की तर्ज पर अगर बात करें, कांच नगरी फिरोजाबाद जो विश्व भर में अपना परचम कांच के प्रोडक्टों को लेकर सुप्रसिद्ध है, वहीं अगर फिरोजाबाद के एक चूड़ी कारोबारी हैं आनंद अग्रवाल, साफ तौर पर यह सौभाग्य प्राप्त उनको रामलला की तरफ से यानी भगवान श्री राम की तरफ से ये हुआ है कि पूरे तरीके से उस सौभाग्य के तहत उन्होंने एक संकल्प लिया कि अपनी भी भागीदारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे हो, और फिरोजाबाद भी अगर माना जाए तो कैसे पीछे रह सकता है इस सर्वोपरि कार्य को लेकर। किस तरीके से कांच नगरी फिरोजाबाद की अगर बात करें, किस तरीके का संकल्प था, जानने की कोशिश करते हैं आनंद अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान राम की होने वाली है। एक सौभाग्य प्राप्त अगर माना जाए तो सौभाग्य मानेंगे इसको। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरी सुहाग नगरी में कि आपके यहाँ से माता जानकी के लिए कंगन और चूड़ियां, जिन पे और राम दरबार भी उस पे आकृतियां हैं, उस पे किस तरीके के कंगन हैं, किस तरीके की चूड़ियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मुझे प्रभु राम की असीम अनुकंपा से उनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई, और प्रेरणा उस समय प्राप्त हुई जब माननीय हमारे देश की सर्वोच्च संस्था ने निर्णय दिया कि राम मंदिर का वहाँ निर्माण किया जाए और राम मंदिर की जन्मभूमि को उन्होंने वेद माना। तो तब मेरे मन में एक विचार आया था, उसी समय मेरे मन में एक विचार आया था कि जब भी मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय अपना जो नगर फिरोजाबाद जो है, जो कांच चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं भी गिलहरी की तरह भगवान राम के कार्य में कुछ अपना योगदान प्रदान करूंगा। उस समय ही मैंने अपने मन में निश्चित कर लिया था, और जैसे ही यह तारीख निश्चित हुई प्राण प्रतिष्ठा की, तो मैंने अपने मन में इस कॉन्सेप्ट को साकार रूप देने के लिए एक बृहद स्तर पर, युद्ध स्तर पर अपने दिमाग को चलाना तेज कर दिया, जिससे कि मैं उस योजना को साकार रूप दे सकूं, गिलहरी की तरह भगवान राम के कार्य में थोड़ा योगदान दे सकूं। ऐसा किया जाए तो हमारे यहाँ जौंटीदार कड़ा बनते थे, तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ अब जो कंगन बनाए जाएंगे भगवान सीता माता के प्रसाद के रूप में, जो कि मुझे वितरित कराने का मेरे मन में कॉन्सेप्ट था। तो बिना जॉइंट के मैंने कड़ाओं को बनाने के लिए उसके लिए रिसर्च करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि इस पर ऐसा क्या कुछ नया किया जाए, क्योंकि कंगन तो बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ बन रहे हैं, कि इसमें कुछ लगे कि नया है, सीता माँ का प्रसाद लगे कि कुछ नया है। किस तरीके की कलाकृतियां, जो कंगन जो बनाए गए हैं या आपके यहाँ पर तैयार हुए हैं, किस तरीके की क्या क्या कलाकृतियां उस पर हैं? उस पर कलाकृति के रूप में भगवान राम के चित्रों को कोरा गया, माता सीता के चित्रों को लगाया गया, राम दरबार लगाया गया, श्री हनुमान जी लगाई गई, और एक चरित्र हमारे यहाँ जो बड़ा विशिष्ट है रामायण में, सबरी माँ के चित्रों को भी लगाया गया, जो कि भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की चीज दिखाते थे कि भगवान भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। और वही भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। उसी के तहत मैंने 10,000 बॉक्स माता सीता को प्रसाद के रूप में वहां वितरित कराने के लिए तैयार कराए हैं। चीज बहुत अच्छी कही आपने कि गिलहरी के रूप में, अगर गिलहरी की बात की जाए तो गिलहरी का भी एक अलग ही वेद पुराणों से बात की जाए, आपने तो उसकी तुलना में अपने आप को रखा है गिलहरी का उस तरीके से, तो वो एक बहुत अच्छी बात कही। वही एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कंगन जो आपने बनाए, एक अच्छी सोच थी आपकी भावना रही भगवान श्री राम के लिए, लेकिन वही जिस तरीके से ये माना जाए कि कंगन का यहाँ से वहां पहुंचना, यहाँ से वहां पहुंचना, वो कैसे आपने किस तरीके से व्यवस्थाएं आपने उन व्यवस्थाओं को संभाला कि अयोध्या तक वो आपकी पहुंच सके और प्रसाद के रूप में
महिलाएं उसको हाथों में पहनकर अपने घर जाएं। मैंने आपसे शुरू में बताया था आपके चैनल को, तो उस विषय में मेरा दिमाग पूरे समय से, जब से प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा हुई तब से मेरा दिमाग प्लानिंग में चल रहा था। मुझे मालूम था कि वहाँ लाखों की मात्रा में लोग आएंगे और उस समय वहाँ सारी चीजों को पहुंचना और मुख्य रूप से वितरित होना एक बहुत दुष्कर कार्य था। तो दिमाग में आया कि वहाँ का जो प्रबंध तंत्र है, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को विभिन्न चैनलों से उनको संतुष्ट करते हुए उसकी स्वीकृति ली, तो स्वीकृति प्रदान की। तो स्वीकृति प्रदान होने के बाद वह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये वहाँ जाएंगे और वहाँ वितरित किए जाए। तो कुछ कंगन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वहाँ की किस तरीके से कंगन है, वहीं आपका शायद उधर रखा हुआ है शायद, हाँ। वहाँ चलिए मैं देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज और मैं जैसे आनंद जी जानना चाहूंगा कि जैसे कांच नगरी फिरोजाबाद लगभग वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे तरीके से एक अच्छे सुप्रसिद्ध उसमें आता है। वहीं फिरोजाबाद से अगर राम मंदिर अयोध्या के लिए प्राण प्रतिष्ठा में जो एक योगदान पहुंचेगा, तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात होगी और उसका बीड़ा आपके कंधों पर आया, इसके लिए किस तरीके की खुशी मानते हैं आप? मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे 7 पीढ़ियों के कोई सत्कर्म के द्वारा भगवान राम ने मुझे उस समय प्रेरणा दी और मेरे मन में भावना पल्लवित हुई। तो मैं अपने को और अपने नगर और अपनी ओर से अपने नगरवासियों को भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यह सौभाग्य भगवान राम ने मुझे प्रेरणा देकर मेरे अंदर उत्पन्न किया। तो लगभग ये जैसे निःशुल्क जो 10,000 कंगन का आपने संकल्प लिया है कलाकृतियों के साथ में जो उकेरी गई है, उसमें 10,000 कंगन निःशुल्क आपकी तरफ से रहेंगे या कैसे? नहीं, ये 10,000 कंगन का जो मैंने संकल्प लिया है, और जब मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि समर्पण है, समर्पण का ही मतलब निःशुल्क ही होता है। निःशुल्क ही होता है। किस तरीके के कंगन हैं और किस तरीके के बॉक्सेस, ये जैसे बॉक्सेस रखे हुए हैं, क्या यही प्रसाद के रूप में? हाँ, यही प्रसाद के दर्शन के बाद में, माता सीता के प्रसाद के रूप में दर्शन के बाद में महिलाओं को प्रदान किए। देखिए इस तरीके के ये बॉक्स तैयार किए गए हैं आनंद अग्रवाल जी द्वारा। जब यहाँ से ये अयोध्या धाम पहुंचेंगे तो साफ तौर पर इन्हीं को प्रसाद रूपी रूप देकर जो भी वहां दर्शनार्थी होंगे, दर्शन करने आएंगे, उनको ये बॉक्स दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। और ये बॉक्स यानी इसमें रखे हुए जो कंगन है भगवान राम की और सीता की, माता जानकी की कलाकृतियां उकेरे हुए कहां कहां पहुंचेंगे, जहां हमारे फिरोजाबाद वीर कंगनों के रूप में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। वही अगर बात करें देखिए चूड़ियों की, ये कुछ कंगन रखे हुए हैं। देखिए साफ तौर पर इस पर देखा जा सकता है कि मैं चाहूंगा अपने कैमरे पर कि देखिए इसमें राम मंदिर का मॉडल भी है, भगवान राम की प्रतिमाएं हैं वो भी इस पे उकेरी गई हैं। माता जानकी का स्वरूप भी बहुत ही सफाई से, फिनिशिंग की अगर बात करें तो पूरे तरीके से कारीगरों की कारीगरी साफ तौर पर एक अलग तरीके की छटा बिखेर रही है। इस पे किस तरीके के कारीगर, लगभग कितने कारीगरों ने ये कंगन तैयार किए हैं और किस तरीके का योगदान रहा कारीगरों की अगर बात करें? तैयार करने में लगभग प्रतिदिन 250 कारीगरों के द्वारा हस्तशिल्प कार्य किया जाता है। और इस विषय में एक बात को और मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मिली जुली आबादी है हिंदू और मुसलमानों की, दोनों ही व्यक्तियों का इसमें अभूतपूर्व योगदान है और दोनों ही लोगों ने बड़े मन से अपनी कलाकृति को अविस्मरणीय रूप दिया है। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ कार्य किया है। मतलब ये माना जाए मुस्लिम समाज का भी पूरे तरीके से योगदान रामलला को लेकर फिरोजाबाद से देखने को मिला है। और इस समय मैं यहाँ भी मेरी दृष्टि दौड़ती है तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाला हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता महसूस हो रही है और गर्व महसूस कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कैमरे में हमारे रामलला को लेकर 22 तारीख के लिए? जय श्री राम, एक नारा तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा आनंद अग्रवाल जी जो फिरोजाबाद के 5 कारोबारी हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कंगन जो पूरे तरीके उन्होंने रूपरेखा बताई, किस तरीके से तैयार कराए, किस तरीके से भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई और लास्ट में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर किया है और पूरे जोर शोर से साफ तौर पर कहा है जय श्री राम, जय श्री राम।